अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमेशा अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, सलामत रखे। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नाज़िम। इस वक्त मैं आपके सामने एक बहुत अहम इत्तला लेकर आया हूँ। यकीनन आप लोग भी इस खबर के बिल्कुल बेचैनी से मुंतज़िर होंगे। आप लोग मोहम्मद शहाब के मुतालिक तो जानते ही हैं कि वो पैदल हज के सफ़र पर निकले हुए हैं और अभी मोहम्मद शहाब ने अपना सफ़र का 1/4 हिस्सा ही तय किया है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद शहाब के अलावा भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हज के सफ़र को पैदल ही तय किया है, लेकिन बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो गुमनाम हो गए, जिन्होंने अपने इस अमल को खालिस अल्लाह के लिए बनाकर छोड़ दिया और कभी अपने इस अमल को ज़ाहिर ही नहीं किया। लेकिन क्या आप जानते हैं जनाब, ये ख़बर मैं आपको इसलिए देना चाहता हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले। वो लोग कि मस्जिदें जिनके घर से करीब हैं वो अल्लाह को याद करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए कभी मस्जिद जाते ही नहीं हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए इन हज़रात के वाक़यात में यकीनन इबरत है कि क्यों कर और कैसे कोई बंदा मशक्क़त उठाकर इतने बड़े लंबे सफ़र को पैदल कैसे तय कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको 3 हाजी के बारे में बतलाने वाला हूँ। और नाज़रीन, तीसरे हाजी के मुतालिक जानकर ना आप चौंक जाएंगे कि उन्होंने इस वक्त में सफ़र तय किया और आपको मालूम तलक नहीं है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो 3 हाजी आखिर कौन हैं। लेकिन पूरी बात जानने से पहले कहना चाहूँगा, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे पैगाम की हर इत्तला सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, तो हम बात करते हैं सबसे पहले सेनाद हेडजिक के बारे में। सेनाद हेडजिक एक बोस्नियन शहरी हैं। ये एक बोस्निया के रहने वाले मुस्लिम शहरी हैं। आपको बता दें कि बोस्निया से लेकर मक्का मुकर्रमा तक तकरीबन 5650 किलोमीटर का सफ़र बैठता है। सेनाद हेडजिक ने अपने इस 5650 किलोमीटर के सफ़र को साल 2012 में शुरू करके 2013 में कंप्लीट किया और साल 2013 में अक्टूबर के महीने में आकर मक्का मुकर्रमा पहुंचकर सेनाद हेडजिक अपने इस लंबे सफ़र को 5650 किलोमीटर के सफ़र को 314 दिन में तय करते हैं। आपको बता दें कि सेनाद हेडजिक ने अपना ये सफ़र कई मुल्कों को अबूर करके कई मुल्कों को पार करते हुए तय किया, जिनमें बोस्निया, सीरिया, बुल्गारिया, टर्की, सीरिया और जॉर्डन जैसे ममालिक आते हैं। सेनाद हेडजिक के बारे में एक अजीब बात यह है, वो कहते हैं कि जिस वक्त में मैं सीरिया से गुजर रहा था तो सीरिया के अंदर घमासान लड़ाई छिड़ी हुई थी, वहाँ ज़ोरों की जंग जारी थी, लेकिन मैं उस जंग के माहौल में भी सही सलामत वहाँ से निकल जाता हूँ। और यकीनन ऐसे जंग के माहौल में सेनाद हेडजिक का ये कहना है कि ऐसे जंग के माहौल में सीरिया से मेरा बचकर निकल जाना, सही सलामत निकल जाना खुदा की कुदरत का एक वाज़े नमूना है। सेनाद हेडजिक का ये भी कहना है कि मैंने अपना ये सफ़र इसलिए तय किया है ताकि दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम हो, सीरिया की आवाम पर रहम हो सके, और मैंने ये सफ़र ख़ास तौर पर अपनी वालिदा और अपनी बहन को याद करते हुए भी तय किया है। दूसरे नंबर पर आते हैं पाकिस्तान में कराची के रहने वाले हाजी खलीजादा कसरत राय, जो मुल्क पाकिस्तान से कराची के रहने वाले हैं। नाज़रीन, ये बात आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी कि सेनाद हेडजिक के सफ़र से मुतासिर होकर खलीजादा कसरत राय ने, जिनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 37 साल की थी, 7 जून 2013 ही में अपने पैदल सफ़र का आगाज़ किया और तकरीबन 6387 किलोमीटर के सफ़र को तय करके सेनाद हेडजिक के साथ ही अपने इस सफ़र को 2013 ही में तकरीबन 5 महीने में मुकम्मल करके हज अदा किया। और सेनाद हेडजिक के साथ ही खलीजादा कसरत राय ने भी पैदल हज को 5 महीने में मुकम्मल करके दुनिया के लिए एक तारीख़ रकम की और दुनिया को दिखाया कि देखो, जब अल्लाह से मोहब्बत होती है ना, और जब खुदा से मोहब्बत का इश्क का पैगाम दुनिया को देना मकसूद होता है तो दीवाने इस हद तक चले जाते हैं। वो नहीं देखते अपने आराम को, वो नहीं देखते सफ़र की मशक्क़तों को, परेशानियों को, बल्कि वो अल्लाह का नाम लेकर उठ खड़े होते हैं, तमाम मुश्किलात का हालात का सामना करते हुए अपने अल्लाह के लिए मुश्किल सफ़र को भी आसान बना लेते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि तीसरे नंबर पर कौन हाजी आते हैं। आप जानते हैं कि तीसरे नंबर पर जो हाजी है ना, उन्होंने अभी इसी साल 2022 के अंदर अपना हज कंप्लीट किया है, लेकिन देखो किसी को मालूम ही नहीं है। आप जानते हैं कि ये कौन है? जी हाँ, ये है मोहम्मद अदाम, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं। यूके से अपना सफ़र तय करते हुए तकरीबन 11 महीने 11 कंट्रीज से निकलते हुए 11 मुल्कों का सफ़र करते हुए साल 2022 के हज में आकर ये शरीक होते हैं और अपना हज अदा करते हैं। आपको इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहूँगा कि सेनाद हेडजिक जिस वक्त सफ़र पर निकले थे तो उनके पास में कुल 20 किलो सामान था, जो उनका पूरा सामान इस सफ़र बैठता है। लेकिन मोहम्मद अदाम अपने साथ में एक 100 किलो की थैली लेकर चला करते थे। मोहम्मद अदाम का कहना यह है
हैं कि मैं अपने साथ में एक थैला लेकर चलता हूँ जिसके ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। मैं उसके ऊपर एक माइक रखता हूँ, उसमें नाते नज़्में चलाता हूँ और ये तमाम सफ़र मैं इसलिए तय कर रहा हूँ ताकि दुनिया के सामने अमन का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम जा सके। और मोहम्मद अदाम 6500 किलोमीटर के सफ़र को नीदरलैंड, जर्मनी, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्डन से होते हुए मुकम्मल करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन तमाम लोगों के इस सफ़र में हमारे लिए एक इबरत है। वो इबरत यह है कि हमको भी अपने अल्लाह को हर वक्त याद रखना चाहिए। मस्जिद में चलने में कहाँ किसी को परेशानी होती है, थोड़े कदम उठाने में, सुबह को सवेरे उठने में, नमाज़ पढ़ने में हमको कहाँ कुछ परेशानी हो सकती है, बल्कि हमारे जिस्म को राहत ही तो मिलती है। लेकिन कितने बदनसीब हैं वो लोग कि जो अपने अल्लाह को अपने मकाम पर रहते हुए, दुकानों पर रहते हुए और मस्जिद के करीब होते हुए भी याद नहीं करते हैं। इन तमाम लोगों के इन मशक्क़त भरे सफ़र से हम तमाम लोगों को इबरत लेनी चाहिए कि इन लोगों ने अल्लाह को याद करने का, खुदा से इश्क का, प्यार का, मोहब्बत का हमारे सामने ऐसा नमूना पेश किया है। तो लिहाजा अब हम भी इंशाअल्लाह अल्लाह से मोहब्बत का नमूना इस तरह पेश करेंगे कि जिन बातों का अल्लाह ने हमको हुक्म किया है, इंशाअल्लाह हम उन तमाम बातों को ज़रूर अदा करेंगे और ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। आखिर में दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी ये बड़े फ़ख्र की बात है कि मोहम्मद शिहाब यहाँ से सफ़र पर निकले हुए हैं। और अब तक जिन हाजियों का मैंने आपके सामने तज़किरा किया, मोहम्मद शिहाब का सफ़र इन तमाम हाजियों में सबसे ज़्यादा लंबा बैठता है। मोहम्मद शिहाब का टोटल सफ़र 8640 किलोमीटर का है। तो नाज़रीन, आप कमेंट करके मुझको ज़रूर बताइएगा कि इन हाजियों के बारे में जानकर आपको कैसा महसूस हो रहा है और आप क्या फ़ील कर रहे हैं। और अपने बारे में आपने, अगर आप बेनमाजी हैं, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, अगर आप अल्लाह को याद नहीं करते हैं, तो आपने अपने बारे में क्या फ़ैसला किया है, कमेंट करके मुझको ज़रूर बतलाइएगा। मिलता हूँ इंशाअल्लाह अगले पैगाम के साथ।